चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल लगातार जारी है। जीवन रक्षक उपकरणों की जांच हो रही है। जीवन रक्षक उपकरणों को एक्टिव किया जा रहा है। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है और ऐसे में देश भर में सरकारी अस्पतालों को मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए सरकारी 30,000 तक कोरोना के जो बेडेड हैं वो जो है बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरों में देखिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं यहाँ पर और कुछ ही देर में यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर शुरू होगी। देखिए यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए, ये अब यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। सामने से देखिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची और किस तरीके से जब एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी और कैसे पेशेंट को जो है वो अंदर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। आमतौर पर जो कोविड के केसेस जब बढ़ते हैं किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है, कैसे एडमिट किया जाता है, ये पूरी एक मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर लाई गई है और इसके अंदर से पेशेंट को यहाँ से उतारा जाएगा। उसके बाद देखिए स्टेज यहाँ पर लगा हुआ है। स्टेचर पर डॉक्टर्स जो हैं उस पेशेंट को अंदर ले जाएंगे और कैसे वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर किस कंडीशन में वो पेशेंट है। मनीष सिसोदिया खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर। देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, एम्बुलेंस का गेट खुला है और देखिए यहाँ पर पेशेंट जो है वो बाहर निकाला जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से। और किस तरीके से देखिए क्या कंडीशन जो है वो पेशेंट की है, इसको भी डॉक्टर जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मारामारी हुई थी। देखिए फिलहाल पेशेंट को किस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है, ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। पेशेंट को अंदर ले जाया गया है। पहले एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है और एम्बुलेंस से पेशेंट को यहाँ पर उतारा जाता है। इसी स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस को पेशेंट को उतारा जाता है। और फिर देखिए अभी फिलहाल पेशेंट को अंदर ले जाया गया है। वहां पर क्या कंडीशन पेशेंट की है उसको देखा जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से उस पेशेंट का इलाज कराया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर हालांकि कोरोना के इतने पेशेंट नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके तैयारियां जो हैं वो दिल्ली सरकार की काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल देखिए पीछे जो एक बड़ी एलईडी स्क्रीन है, इस पर भी दर्शाया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल के अंदर 450 जो बेड्स हैं कोरोना के वो फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं, 178 जिसमें से आईसीयू बेड हैं। तो कह सकते हैं कि जो चीन के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट पर है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। नमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए लगातार क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनका मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसी क्रम में हमने सुबह ये भी देखा कि सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और इसी क्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम जो हैं वो भी देखने के लिए पहुंचे हैं एलएनजेपी अस्पताल में। यहाँ पर अगर मुमकिन हो तो आप अगर हमें दिखा पाएं कि किस तरह से तैयारी अंदर चल रही है और कोविड वार्ड्स को किस तरह से बनाया गया है, ताकि क्योंकि सबसे अहम मकसद इसका यही है कि जो भी जीवन रक्षक उपकरण है वो एक बार फिर से एक्टिव हो सके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो मॉक ड्रिल का एक पूरी तरीके से प्रोटोकॉल होता है, यानी कि एम्बुलेंस यहाँ पर है, फिर यहाँ से पेशेंट को अंदर ले जाया गया। हालांकि इससे अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अंदर किस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके से उसका उपचार किया जा रहा है, ये प्रोटोकॉल्स के अंदर में आता है, यानी कि अंदर मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जो जानकारी हमारे सूत्रों ने बताया था कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 928 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन का भंडारण है उसकी व्यवस्था इस बार दिल्ली सरकार ने की है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑक्सीजन की वजह से हुई थी। इसलिए इस बार ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए 6000 जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनको भी रिजर्व में रखा गया है। इसके साथ साथ जो बेडों की संख्या है उनको 36,000 तक बढ़ाया जा सकता है। और एलएनजेपी दिल्ली का सरकार आश्वस्त भी कर रही है नमित कि सबसे ज्यादा समस्या जो थी वो ऑक्सीजन की हुई थी और ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो, इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, व्यवस्थाएं भी की जा रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।